झारखंड में पहाड़ों से लड़कियां गायब। बहुत जवान लड़की नहीं था उस समय में। लंबे समय से चल रहा सिलसिला। न्यूज 18 बिहार झारखंड की पड़ताल। झारखंड की लापता लेडीज। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट झारखंड की लापता लेडीज और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लापता लेडीज फिल्म आजकल खूब चर्चा में है क्योंकि इस फिल्म में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। भारत की तरफ से ऑस्कर में इस फिल्म को भेजने के लिए चुना गया। लेकिन आज हम इस फिल्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे झारखंड के लापता लेडीज की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़ों पर एक नजर आप डालेंगे तो ये बात आपको भी समझ में आएगी। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट की माने तो भारत में हर रोज 345 लड़कियां गायब हो रही हैं। कई लड़कियां किडनैपिंग की शिकार हो रही हैं तो कई लड़कियां तस्करी की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत से हर रोज अगर बात करें तो 345 लड़कियां गायब हो जाती हैं। हर रोज 170 लड़कियों का किडनैप होता है और करीब 3 लड़कियां तस्करी की शिकार होती हैं। तस्करी की गई लड़कियों का कुछ अता पता नहीं चलता। सवाल यहीं से कि आखिर किसकी शिकार बन रही हैं ये लड़कियां। भारत में आए दिन लड़कियों से जुड़े आपराधिक मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। इसमें से कुछ मामले थाने पहुंचते हैं तो कुछ दर्ज ही नहीं हो पाते। कभी लड़कियों के साथ दुष्कर्म तो कभी अपहरण जैसे मामले सामने आ रहे हैं। भारत में लापता हुई महिलाओं की संख्या अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आंकड़ा लाखों में है। जी हां, लाखों में। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया था क्योंकि वहां एक बेटी दरिंदगी की शिकार हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में इस मामले की वजह से लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज करवाया। ऐसे ही कई मामले हर रोज सामने आते हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बेटियां देश में कितनी सुरक्षित है। अगर एनसीआरबी के सालाना आंकड़ों पर गौर करें तो रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं। जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पेश की गई रिपोर्ट में लापता लड़कियों और महिलाओं का जो आंकड़ा दिया गया वो चौंकाने वाला था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 2019 से लेकर 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गयी। सरकार ने ये आंकड़े एनसीआरबी की तरफ से जुटाए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार गायब हुई महिलाओं और लड़कियों में 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां शामिल है। राज्यों के अनुसार अगर बात करें तो गायब होने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश की है जो गायब हुई है। यहाँ 2019 से लेकर 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता है। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में पूरे देश में कुल मिलाकर 2,250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में पीड़ितों की संख्या 6,036 थी। इनमें लड़कियों की संख्या 1,059 थी। वहीं 2022 में ही 62,099 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी साल 62,946 लड़कियों के लापता होने के भी मामले दर्ज किए गए हैं।
इन लड़कियों में से कई को बचा लिया गया, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों का आज तक पता ही नहीं चल पाया। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में झारखंड के 1395 लड़के लड़कियां लापता हैं। इनमें 652 लड़के, 743 लड़कियां हैं। सभी 1 साल से ज्यादा वक्त से लापता हैं। लापता लड़के लड़कियां कहां हैं और किस स्थिति में हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। झारखंड में पहले सीआईडी के स्तर पर लापता बच्चों की खोज को लेकर ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा था, लेकिन बीते 4-5 साल से ये अभियान बंद है। स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ही कुछ हद तक कार्रवाई होती है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो हर साल झारखंड की सैकड़ों लड़कियां गायब होती है। इन लड़कियों को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। ये लड़कियां फैक्ट्री, लोगों के घरों में काम करती नजर आए। इन लड़कियों की उम्र महज 14 से 18 साल होती है। इनके घर वाले आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। 98% लड़कियां आदिवासी समाज से जुड़ी रहती है। रिपोर्ट की अगर माने तो लड़कियों की तस्करी के लिए दलाल ही जिम्मेदार है। साथ ही उनके रिश्तेदारों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। सबसे अधिक सिमडेगा, गुमला, साहिबगंज, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, लातेहार से लड़कियों की तस्करी के मामले सामने आते हैं। लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये दलाल उन्हें नर्क में धकेल देते हैं, पैसे बनाते हैं। लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब लड़कियां दलदल में फंसती है तब उन्हें अपनी एक गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रही है। पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देने के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी शुरू की गई है और कोई भी महिला 112 डायल करके तुरंत मदद हासिल कर सकती है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल जब घटना घटती है तब हंगामा करते हैं और जब मामला शांत होता है तब वो चुप हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड के गोड्डा जिले में सुंदर पहाड़ी पर पहाड़िया जनजाति के लोग बसते हैं, वहीं वो रहते हैं। लेकिन बीते कुछ साल से यहां से लड़कियों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर कहां गायब हो रही हैं लड़कियां? भारत में आए दिन लड़कियों से जुड़े आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ मामले थाने पहुंचते हैं तो कुछ दर्ज ही नहीं हो पाते। कभी लड़की के साथ दुष्कर्म तो कभी अपहरण जैसे मामले सामने आते हैं। भारत में लापता हुई महिलाओं की संख्या आपको चौंका देंगी। आंकड़ा लाखों में है। झारखंड के गोड्डा जिले में सुंदर पहाड़ी पर पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन बीते कुछ साल से यहां से लड़कियों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर कहां गायब हो रही है लड़कियां? अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट की माने तो इन पहाड़ों पर से लड़कियां गायब हो जाती है। आयोग ने यह कहा है कि हाल के दिनों भी इन पहाड़ों पर जब सर्वे किया गया तो पता चला कि इन पहाड़ों के ऊपर से लड़कियां गायब होती है। आज हम भी इसके पड़ताल के लिए पहुंच गए हैं और पहाड़ों की चढ़ाई कर ऊपर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ की हकीकत। सुंदर पहाड़ी पर चलना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि सरकारी योजना की किरण इन तक नहीं पहुँच सकी है। बच्चे जब गाड़ी और कैमरा देखते हैं तो उन्हें कुछ अजूबा सा लगता है। यहाँ के बच्चों के चेहरे की मासूमियत देखकर मन भर आता है। इन बच्चों को जरा देखिए, इनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े हैं। कैमरा देखकर अपनी बहन के गोद में ऐसे समा रहे हैं जैसे कोई उसे उठा ना ले। कुछ दूर चलने पर गांव के कुछ लोग दिखते हैं और कैमरा देखते ही अपनी समस्या बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमने उनसे गांव से गायब हुई लड़कियों की कहानी जाननी चाही तो एक नई बात सामने आ गई। हाथ में अपनी बहन की फोटो लिए ये रावी पहाड़िया है। फोटो में उसके साथ रामी है। गड़ियल चौके पर रहने वाला ये परिवार आज भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है। इनकी बेटी 2012 से ही गायब है। रावी को अब भी उम्मीद है कि उसकी बहन लौटकर वापस आएगी। कहाँ गई तो मालूम नहीं है। कितने दिन पहले गए? ये तो बचा था ना 2012 में। कौन कौन रहता था उसमें घर में? भैया, 2 भैया था, आम था, मम्मी पापा। तो पता नहीं चला 2012 में गई तो? अब नहीं पता चला, बहुत को जो नहीं पता चला।
बेटी का इंतजार करते माता पिता की आंखें पथरा गई है। इस गांव से सिर्फ रामी पहाड़िया ही नहीं, कई लड़कियां गायब है। गांव के प्रधान के अनुसार पहाड़ों से लड़कियों के गायब होने का सिलसिला कई साल से लगातार जारी है। थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी लड़की गायब होती है वो लौट कर नहीं आती। शिकायत तो पहले हो गया सर, तो नहीं आ गया, तो यही 1 महीना हो रहा है। शिकायत फिर से की है। इतने दिनों से कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है, क्या लगता है आप लोग को, कहाँ होगा वो लोग को? हम लोग कैसे पता चलेंगे सर? आप लोग जानिए, आप लोग खोज के लाइए। ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं, सुंदर पहाड़ी से बीते कुछ सालों से लड़कियों के गायब होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मानव तस्करी के खिलाफ मुहिम छोड़ने वाले बैजनाथ बताते हैं कि शुरुआत के समय में मानव तस्करों के लिए कोल्हान सेफ जोन हुआ करता था, लेकिन अब संथाल परगना इनके लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यहाँ से ले गई लड़कियों का सौदा कर दिया जाता है। झारखंड में देखेंगे आज बने हुए 24 साल हो गया, और झारखंड में पहले कोल्हान का 10 एरिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इफेक्ट था। यहाँ से हजारों लड़की लापता हुई जो कि आज तक भी नहीं मिली है। उसके बाद मानव तस्करों ने और प्लेसमेंट एजेंसी ने मिलकर इसको अगला निशाना संथाल को बनाया, और आज संथाल में पाकुड़ से लेकर के जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका, इस सब जगहों की लड़कियों का तस्करी जोरों पर हो रहा है। आदिवासी समुदाय के गरीबी और पिछड़ेपन का फायदा उठाकर आदिवासी समुदाय की लड़कियों को शादी, घरेलू कार्य और देह व्यापार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में ले जाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। तो ये कहानी सिर्फ रामी की कहानी नहीं है, अभी और कई ऐसे मामले हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आप सहम जाएंगे, हिल जाएंगे। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी की खाक छानते गौरव झा जब जोलो पहाड़ पर रहने वाले गांधी के घर पहुंचे तो पिता की आंखें अपनी बेटी को याद कर एक बार फिर गीली हो गई। सुंदर पहाड़ी इलाके के जोलो पहाड़ पर रहने वाली गांधी पहाड़िया पिछले 16-17 साल से गायब है। गांधी के पिता अपनी बेटी को याद कर भावुक हो जाते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर बाजार में बेच दिया गया। कई बार थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुंदरा बेटी को खोजने के लिए खुद कई दिन तक कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पहाड़ों पर रहने वाले आदिम जनजातियों में से एक गांधी पहाड़िन पिछले 15 वर्षों से गायब है। घर के लोग कहते हैं कि अब तो शक होने लग गया है कि शायद उसे कहीं दिल्ली में ले जाकर बेच दिया होगा। गांधी पहाड़िन के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं। चचा, कितना दिन पहले बेटी को क्या? ये तो आपको बता रहा है, 16-17 साल हो गया होगा। कहाँ गया 16 साल? कहाँ पुटगा कोई नहीं गया, ऐसे बोल के मेरा बेटी को फुसल करके ले गया है, ले जाके शामली बाजार में बेच दिया होगा। और सब आदमी बोलते शामली बाजार में बेचा भी जाता है यहाँ से लड़की को, क्या है? कोई ले लिया है, बोला तो दे दिया होगा। एक पिता के लिए इससे दुख की बात क्या होगी जब उसकी बेटी को बहला फुसलाकर बाजार में बेच दिया गया हो। पिता अपनी बेटी को याद कर भावुक हो जाते हैं। मजबूर पिता ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत तो हुआ है, वहाँ गए चटकाम, एक आदमी है उसका पास गया, लेकिन बेट नहीं हुआ। थाना पुलिस क्या बोलता है? खोजने पड़ेगा ऐसे बोला है। थाना बोला खोजना पड़ेगा। हाँ, लेकिन खोजा नहीं, अभी तक खोजा नहीं होगा। मेरा भी इस बीच में नहीं जाते सर, तबीयत खराब बुखार हो गया तो नहीं जाते। पिता के सामने मजबूरी है कि एक बेटी तो चली गई, बाकी बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? अगर वो बेटी को खोजने जाते हैं तो बाकी बच्चों को कौन देखेगा? मजबूर पिता के होठ बोलते बोलते कांपने लगते हैं। कांपते होठों से पिता के मुंह से निकलता है कि उस समय तो वो बड़ी भी नहीं हुई थी। कि बिना घर में दुख भी होता होगा कि कहाँ चले? कैसे दुख हो जाएगा? तो छोटी बच्ची है, बहुत जवान लड़की नहीं था उस समय में, काहे जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल, ये वो बाप हैं जिनकी आंखें भी फतरा गई है। ये कहते हैं कि शुरुआत के कई महीने तक तो रोते हुए बीता था, पर बेटी वापस नहीं आई तो आंख से आंसू भी सूख गए हैं।
तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी मानव तस्करी के लिए एक संवेदनशील वातावरण को तैयार कर देती है। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर तस्करी करने वाला गिरोह लोगों को झांसे में लेता है, शोषण और अत्याचार का शिकार बनाता है। इस संकट से न केवल परिवारों को तोड़ दिया है, बल्कि सामाजिक संरचना को भी एक बड़ी चुनौती दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मानव तस्करी की समस्या कितनी गंभीर और भयावह है, इसका अंदाजा आसानी से लग जाएगा। सुंदर पहाड़ी पर बसे इस गांव में असंख्य दर्द छिपे हैं। न्यूज 18 की टीम को गांव में कुछ दिन पहले ही 2 बेटियों के गायब होने की जानकारी मिली। जब न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा उस परिवार के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कुछ ठेकेदार गांव आए थे और बच्चियों को काम का लालच देकर अपने साथ ले गए। कहाँ चले गई बच्ची? वो दिल्ली चला गया है। कौन लेके गया? वो मुन्ना चला गया है। मुन्ना ले गया है। लेके गया है। क्या करने के लिए ले गया है? काम करने के लिए ले गया है। कितना रुपए दिया उसके लिए आपने? वो दिया है 1,000 रुपये दिया है। 1,000। आप चाहते हैं बेटी को वापस बुलाना? वापस बोलने के लिए चाहता है। तब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आने के लिए। आने के लिए? हाँ। अब नहीं भेजना चाहते हैं दिल्ली? हाँ, अभी कहाँ भेजना चाहता है। तो बात करता है, अब बात हो रहा है। हाँ, बात कर रहा है। दोनों लड़की बेसगा पहाड़िया की बेटी है। बेसगा पहाड़िया के अनुसार ठेकेदार काम करने के नाम पर उनकी बेटी को ले गए। उन्हें 1,000 रुपए दिए, लेकिन अब वो अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहते हैं। सोचिए, सिर्फ 1,000 में मासूमों का सौदा हो रहा है। मतलब एक लड़की 500 रुपए में अपना सब कुछ छोड़कर ठेकेदार के साथ चली गई। ये एक और मामला जो हाल के दिनों में ही लड़की जोलो पहाड़ से गायब हो गई है। उनके परिजन के लोग अभी यहाँ नहीं हैं, गांव के लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? दानियल पहाड़िया। दानियल जी, 2 दिन पहले जो लड़की गायब हुई है वो कौन है? वो तो अभी 4-5 दिन हो गया लेके गया। कौन ठेकेदार पता नहीं कौन सा लेके गया, बाहर लेके गया। किसको लेके गया? लड़की को। कौन लड़की? एक जौरी नाम है, एक जोमी नाम है। जौरी और जोमिन? हाँ। ये दोनों को लेके चला गया? हाँ, दोनों लेके गया। किसकी बेटी है? एक बाबू का बेटी है, एक बेसका का बेटी है। दोनों की बच्ची गायब है 4 दिन से? हाँ, गायब है। कहाँ ले गया है? पता नहीं कौन लेके भाग गया, तो हम तो नहीं जान। बेसगा पहाड़िया का कहना है कि उनकी बेटी को दिल्ली ले जाया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा का कहना है कि लड़कियों को संरक्षण देने की जरूरत है। आशा लकड़ा के अनुसार इन इलाकों से गायब लड़कियों की बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ भी है। बात है, ये एक उदाहरण नहीं है। आपने देखा होगा उसी साहेबगंज जिला में रूबिका पहाड़िया को 50 टुकड़ा किया जाता है। उससे पहले हमारी पुलिस अधिकारी थी, उनको भी मारा जाता है और उसका अभी तक किसी तरह से न्याय नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक विडंबना है। ऐसे ही ठग फुसला करके लोग ले जा रहे हैं, बेच भी दे रहे होंगे। कोई अभी ऑथेंटिक प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन लड़कियां जा कहाँ रही है, वापस क्यों नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। वहीं मानव तस्करी पर काम करने वाले सोशल वर्कर कहते हैं कि शुरुआत के समय में मानव तस्करों के लिए कोन्हान सेफ जोन हुआ करता था, लेकिन अब संथाल परगना उनके लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिस्म की मंडी में आदिवासी लड़कियों की काफी डिमांड है, जिसके चलते यहाँ की लड़कियाँ गायब हो रही है। मार्केट का जो डिमांड बढ़ा है, जो सिस्टम देखा जा रहा है कि मतलब गाँव की, देहात की वर्जिनिटी लड़कियाँ चाहिए, इसलिए लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। जो ये जिस्म के सौदागर हैं, मानव के सौदागर हैं ये लोग, और इसीलिए संथाल इनका मेन अड्डा बनते जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार ये सिर्फ गोड्डा ही नहीं, पूरे संथाल परगना में रैकेट फैला हुआ है। इस इलाके में बढ़ते मानव तस्करी के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की गई, लेकिन आज तक उसमें कोई FIR नहीं दर्ज की गई। संथाल के सभी जिलों में मानव तस्करी के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की गई, लेकिन कभी किसी ने इस थाने का मतलब बोलेंगे कि समीक्षा नहीं किया। आज भी 0 FIR है। ऐसे बहुत सारे थानों में एक भी FIR ही नहीं दर्ज होता है। तो ऐसे में कैसे हम मानव तस्करी को रोक पाएंगे? राज्य सरकार को चाहिए इससे लड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाए। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टास्क फोर्स गठन करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है।
रोक पाएंगे। राज्य सरकार को चाहिए इससे लड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मानव तस्करी से लड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन हो और उसमें पुलिस, एनजीओ और एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर के मानव तस्करी को रोक सकें। मानव तस्करी के मकड़जाल में झारखंड के कई जिले उलझ गए हैं। यहाँ से गायब लड़कियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन उनके माता पिता की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि वो अपने जिगर के टुकड़ों की याद में इनकी हालत कैसी हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। तो ये बेबसी की कहानी है, ये दर्द की कहानी है, ये गरीबी की कहानी है और इस कहानी को सिर्फ रिपोर्ट तक मत देखिएगा। जरूरत है सरकार को संवेदनशील होने की और ऐसे मामलों पर विराम लगाने की। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। बने रहिए।